सभी लोगों को नमस्कार। आज जिस पोएम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड और इसको जॉन डन ने लिखा है। ये एक ऐसी पोएम है जो सीधे डेथ को चैलेंज कर रही है। जॉन डन जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं और जिन्होंने डेथ बी नॉट प्राउड को एक सोनेट के रूप में लिखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनेट एक पोएम है, एक कविता है जो 14 लाइनों की होती है। इस पोएम को उन्होंने 1609 में 1609 में लिखा था, लेकिन ये पब्लिश हुई उनके मृत्यु के पश्चात 1633 में। जैसा कि मैंने बताया, ये मेटाफिजिकल पोइट्री है, पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम का मतलब ये होता है जिसकी कुछ क्वालिटी कुछ अलग प्रकार की हो। सामान्य रूप से जो पोएम्स होती हैं वो लिरिकल होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, वो इमेजिनेटिव होती हैं। लेकिन मेटाफिजिकल जो जितनी भी पोएम्स होती हैं वो इमेजिनेटिव नहीं होती हैं, वो लिरिकल नहीं होती हैं, बल्कि वो लॉजिकल होती हैं और इसमें कंसीट्स यूज किए जाते हैं। ये एक अलग ही प्रकार की पोएम है जो 17th सेंचुरी में लिखी गई और इसके सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर और पोएट जॉन डन ही थे। इस पोएम की अपनी एक राइम स्कीम है, क्योंकि ये एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन्स में होती है। तो जो शुरू के 2 पैराग्राफ हैं वो 4-4 लाइन के हैं और बाकी उसके बाद के 3-3 लाइन के हैं। ए बी बी ए सी डी ई ये इनकी राइम स्कीम है। इस पोएम में डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। इसका मतलब डेथ को पर्सन की तरह इन्होंने यूज किया है और डेथ से एक तरीके से बात करने की कोशिश की है और अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश की है। पोएट दरअसल डेथ को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम क्यों इतने गुमान में हो, तुम क्यों क्यों इतने गुरूर में हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के अस्तित्व को समाप्त कर सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मृत्यु का मतलब, डेथ का मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि डेथ एक रेस्ट है, एक स्लीप है। जीवन में जब व्यक्ति थक जाता है तो इस मृत्यु के पश्चात, डेथ के पश्चात वो एक इटर्नल पीस में चला जाता है। तो इस प्रकार से डेथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे लोग डरें। डेथ एक ऐसी चीज है जिससे लोग भयभीत तनिक भी ना हो। इस पोएम में पोएट ने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को भी यूज किया है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कुछ बिंदुओं को उन्होंने लेने की कोशिश की है। और इस पोएम को लिखते समय संभवतः एक बार जॉन डन स्वयं डेथ के बहुत निकट पहुंच गए थे, तो शायद इस प्रकार के संस्मरणों को उन्होंने इस पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। डेथ को जिसको ऑथर ने पर्सोनिफाई किया है, डेथ को चैलेंज करते हुए ऑथर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि तुम तो खुद ही गुलाम हो, फेट के, चांस के, किंग्स के, डेस्परेट मेन के, पॉइजन के, वॉर के, सिकनेस के। तो जो चूंकि तुम खुद ही गुलाम हो तो तुम किस प्रकार से अपने आप को राजा या किस प्रकार से एक भय के रूप में प्रस्तुत करते हो। तुमसे बढ़िया तो पॉपीज और चार्म्स हैं, क्योंकि इनको लेने के बाद लोग कुछ क्षणों के लिए अपने गमों को भूल जाते हैं, लेकिन फिर से बाद में वो अपने जीवन में लौट आते हैं। जबकि एक बार तुम किसी को अपने साथ ले जाते हो तो थोड़ी देर के पश्चात आदमी जब वो उठता है तो उसके बाद वो इटर्नल हो जाता है, फिर उसको किसी भी प्रकार की मृत्यु का भय नहीं रहता। जो इसकी पोएम है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें पहली लाइन में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि तुम अपने आप को प्राउडली क्यों महसूस करते हो, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम ग्रेटफुल हो, तुम माइटी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर तुम अपने को माइटी समझते हो तो मुझको जरा मार के दिखाओ, क्या तुम मुझे मार सकते हो। फिर ऑथर अगले क्वार्टरेन में आ, ये कहने की कोशिश करते हैं कि डेथ का मतलब होता क्या है। एक रेस्ट ही तो है, एक आराम ही तो है, एक स्लीप ही तो है। और आराम से और स्लीप से इंसान प्लेजर महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। तो जिस चीज से व्यक्ति को खुशी होती है, अच्छा महसूस करता है, तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। और फिर आगे के लाइनों में ऑथर ये बताने की कोशिश करते हैं कि डेथ का मतलब होता है कि इंसान अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को सुकून देता है और उसका जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो एक तरीके से डिलीवर्ड हो जाता है, वो हेवन में चला जाता है। फिर ऑथर कहता है कि डेथ
से बढ़िया तो स्ट्रोक है। और रही बात डेथ की, तो डेथ तो एक प्रकार से शॉर्ट स्लीप है, क्योंकि थोड़ी देर के पश्चात जब व्यक्ति अपने पुनः कॉन्शियसनेस में आता है तो वो अपने आप को स्वर्ग में पाता है, इटर्निटी में पाता है। और कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के बाद जब वो बहुत खुश हो जाए, थोड़ी देर के बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसको किसी प्रकार का भय ना हो, तो ऐसी चीज से फिर उसको भयभीत होने की जरूरत क्या है। इसका मतलब डेथ भयभीत होने की चीज नहीं है। डेथ का मतलब है कि थोड़ी देर के पश्चात व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और स्वर्गिक आनंद का अनुभव करेगा। और फिर स्वर्ग में जाने के पश्चात व्यक्ति को वैसे भी डेथ से कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को डेथ अब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक बार व्यक्ति जब इटर्निटी पे पहुंच जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाता है, तो वहां पर डेथ अपने आप समाप्त हो जाता है। लास्ट के टर्सेट में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है, पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि डेथ तो खुद ही स्लेव है, फेट का, चांस का, किंग का, डेस्परेट मैन का, पॉइजन का, वॉर का, सिकनेस का। तो जो खुद ही गुलाम हो वो दूसरों को भयभीत कैसे कर सकता है, वो दूसरों को कैसे डरा सकता है। और डेथ से बेहतर तो पॉपीज है, चार्म्स है, क्योंकि चार्म से या मैजिक से या पॉपीज से या मादक द्रव्यों से व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है और थोड़ी देर बाद पुनः पश्चात वो जीवित हो जाता है। लेकिन डेथ से एक बार व्यक्ति अगर लिबरेट हो गया, एक बार वो हेवन में चला गया, तो फिर तो उसको डेथ से कभी भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पोएम एक सोनेट है, और सोनेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सोनेट एक ऐसा पोएम है जिसको सर्वप्रथम पेट्रार्क ने लिखा। पेट्रार्क एक कवि हैं 14वीं शताब्दी की, और वो इटली में पैदा हुए थे। पेट्रार्क ने जिस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया इन 14 लाइन की पोएम्स को लिखने के लिए, उसका राइम स्कीम ABBA CDE है। इसका मतलब ये है कि जो पहली लाइन है वो चौथी से, जो दूसरी पैराग्राफ में फिर जो पहली लाइन है वो चौथी से, और फिर उसके बाद टर्सेट है CDE। जब सोनेट बहुत चर्चित हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए, तो इटली से सोनेट को फिर ब्रिटेन लाया गया कॉपी करके। हेनरी हावर्ड ने फिर इसमें कुछ ऑल्टरेशन किए, और शेक्सपियर ने, जो कि बहुत ही प्रख्यात ड्रामेटिस्ट हैं, जो बहुत ही पॉपुलर सोनेटियर हैं, उन्होंने फिर हेनरी हावर्ड के ऑल्टर्ड किए गए, बदलाव किए गए सोनेट को आत्मसात किया और उन्होंने अपने पोएम्स को लिखा। शेक्सपियरियन सोनेट्स भी 14 लाइन की होती हैं, लेकिन वो 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट में लिखी जाती हैं। और जो पहला क्वार्टरेन है उसकी राइम स्कीम ABAB CD EF और GG है। इस प्रकार से ये पोएम का जो भी मूल्यांकन है वो समाप्त होता है। और मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए यूट्यूब में इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें और आप लोग इससे आनंदित होते रहें। एक चीज़ और, आप लोगों को किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, ये कृपया आप लोग मेंशन करें, कमेंट करें, और इसी अनुरूप आपके लिए वीडियोस भविष्य में बनाई जाएगी। धन्यवाद।